सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST06 की असाइनमेंट का चौथा प्रश्न देखेंगे, जो है उत्तर छायावादी कविता के भाषा और शिल्प का सत उदाहरण विवेचन कीजिए। हिंदी साहित्य में सन 1936 के आसपास छायावाद के अवसान के बाद कविता की जो नई धाराएं विकसित हुईं, उन्हें समेकित रूप से उत्तर छायावादी कविता के नाम से जाना जाता है। यह किसी एक आंदोलन का नाम नहीं, बल्कि दो प्रमुख और लगभग समानांतर चलने वाली काव्य प्रवृत्तियों का संगम है। पहली धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थी, जिसके प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान थे। दूसरी धारा व्यक्ति चेतना या हालावाद की थी, जिसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन थे। यद्यपि ये दोनों धाराएं विषय वस्तु में एक दूसरे से भिन्न थीं, एक में राष्ट्र और समाज की चेतना प्रमुख थी तो दूसरी में व्यक्तिगत सुख दुख और मस्ती, किंतु भाषा और शिल्प के इन स्तरों पर दोनों में छायावाद से एक स्पष्ट अलगाव दिखाई देता है। छायावादी कविता की भाषा जहां अत्यंत लाक्षणिक, सांकेतिक, संस्कृत निष्ठ थी और वायव्य थी, वहीं उत्तर छायावादी कविता की भाषा और शिल्प में सरलता, स्पष्टता, प्रत्यक्षता और संप्रेषणीयता पर बल दिया गया। उत्तर छायावादी कविता की भाषागत विशेषताएं: सरलता और सुबोधता। उत्तर छायावादी कवियों ने छायावाद की दुरूह और जटिल भाषा का परित्याग कर सरल, सहज और आम बोलचाल के निकट की भाषा को अपनाया। उनका उद्देश्य अपनी बात को सीधे सीधे पाठक तक पहुंचाना था, न कि भाषा के आवरण में उसे उलझाना। बच्चन की भाषा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी सादगी और प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसका उदाहरण है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इस पंक्ति में जीवन के गहरे द्वंद्व को अत्यंत सरल और सीधी भाषा में व्यक्त किया गया है। ओज और पौरुष की भाषा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों, विशेषकर दिनकर और नवीन, ने देशवासियों में उत्साह और पौरुष का संचार करने के लिए ओज गुण से युक्त भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ कठोर वर्णों का प्रयोग मिलता है, जो वीर रस के अनुकूल है। जिसका उदाहरण है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। इस भाषा में एक गर्जना और प्रवाह है, जो छायावादी माधुर्य से सर्वथा भिन्न है। उर्दू फारसी शब्दों का सहज प्रयोग। छायावाद जहां मुख्यतः संस्कृत निष्ठ शब्दावली पर टिका था, वहीं बच्चन और दिनकर जैसे कवियों ने अपनी भाषा को अधिक जीवंत और व्यवहारिक बनाने के लिए आम प्रचलन के उर्दू फारसी शब्दों जैसे दुनिया, खयाम, साखी, किस्मत का खुलकर प्रयोग किया। इससे उनकी कविता का फलक व्यापक हुआ। उदाहरण है, मुसलमान और हिंदू हैं दो, मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी मदिरा, एक मगर उनकी हाला। जो चौथा है, प्रत्यक्ष और सपाट बयानी। इस युग की कविता में छायावाद जैसी वक्रता या सांकेतिकता नहीं है, यहाँ सीधी और सपाट शैली में अपनी बात कही गई है। कवि अपनी भावनाओं या विचारों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करता है। छायावादी कविता की शिल्पगत विशेषताएं। पहली है छंदबद्धता की वापसी। जहां छायावादी कवियों ने मुक्त छंद को प्रमुखता दी थी, वहीं उत्तर छायावादी कवियों ने कविता को मंच पर लोकप्रिय बनाने और उसमें गेयता लाने के लिए पारंपरिक मात्रिक छंदों जैसे रोला, गीतिका आदि का भरपूर प्रयोग किया। उदाहरण है, बच्चन ने फारसी की रुबाई छंद को हिंदी में अत्यंत सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित किया, जिसका प्रयोग उन्होंने मधुशाला में किया है। जो दूसरी विशेषता है छायावादी कवियों की, उद्बोधनात्मक और प्रबंधात्मक शैली। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता प्रायः उद्बोधन की शैली में है, मानो कवि एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहा हो। साथ ही इस युग में कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसे उत्कृष्ट प्रबंध काव्यों की भी रचना हुई, जो छायावाद में लगभग नहीं के बराबर था। छायावाद मुख्यतः मुक्तकों और गीतों का काव्य है। मूर्त और स्थूल बिंब विधान। छायावाद के बिंब जहां वायवीय, अमूर्त और सूक्ष्म थे, वहीं उत्तर छायावादी कविता के बिंब अधिक स्थूल, मूर्त और जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं।
वे इतिहास, पुराण और लोक जीवन से लिए गए हैं। जिसका उदाहरण है, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ की जो इमेजिनरी है वो सीधी और संवाद पर आधारित है। दूरदृष्टि। चौथा है कलात्मक के स्थान पर संप्रेषणीयता पर बल। इन कवियों के लिए कविता का शिल्प या कलात्मकता साध्य नहीं थी, बल्कि अपनी बात को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने का साधन थी। उनका लक्ष्य काव्य कौशल का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि पाठक या श्रोता के हृदय में सीधे उतर जाना था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी सरलता और संप्रेषणीयता का अप्रतिम उदाहरण है। निष्कर्ष देखते हैं। अतः उत्तर छायावादी कविता भाषा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर छायावाद की अतिशय कलात्मकता, सूक्ष्मता और व्यक्तिकता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। इसने कविता को आम आदमी के अधिक निकट लाया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा ने इसे राष्ट्रीय चेतना का वाहक बनाया, तो बच्चन की व्यक्ति चेतना धारा ने से व्यक्तिगत भावनाओं की सहज और ईमानदार अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा की सरलता, शिल्प की प्रत्यक्षता और छंद की लयबद्धता ने इसे कविता को अकादमिक जगत से निकलकर आम जनता के बीच मंचों पर प्रतिष्ठित किया, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। तो जो अगला प्रश्न है उसे हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।